हेलो बच्चों, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वंस अगेन। तो कैसे हो आप सभी? सर आपसे बहुत नाराज है सर। काफी दिन हो गए सर, वेक्टर की एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया आपने। थोड़ा बहुत हो जाता है डिले, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो बच्चों आज बेसिकली ये वेक्टर का लेक्चर नंबर होने वाला है 30। इससे पहले के 12 लेक्चर आपने बेधड़क होके अच्छे से देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप क्या करें, यूट्यूब पे टाइप करें वेक्टर एंड कैलकुलस बाय मेगी क्लासेस। चाहे तो आप वहां से वीडियोस देख लें या हमारी प्लेलिस्ट में जाके आपको वेक्टर की बहुत ही मजेदार सी वीडियो मिल जाएंगी, जिनसे आप वेक्टर का बेसिक से लेके ठीक है न्यूमेरिकल पोर्शन तक जो भी कॉन्सेप्ट है सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाइए, लिखना स्टार्ट करिए और कोई भी टॉपिक में अगर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला सा टॉपिक। बच्चों आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर। तो कॉपी पेन निकाल लो और फिर से पेटी पे होके बैठ जाओ। सर पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? देखो, इस पोजीशन वेक्टर को फील करने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्सिस के बारे में पता होगा। दो एक्सिस के बारे में तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ये एक्स एक्सिस होती है बच्चों, ये वाई एक्सिस होती है और इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। आपने बहुत मैथ्स पढ़ी है, थोड़ी बहुत आती होगी बेटा। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के कंपोनेंट को बोलते हैं जे कैप और जेड एक्सिस के कंपोनेंट को बोलते हैं के। अब बच्चों ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्स वाई जेड, इसमें कितने कोऑर्डिनेट है? एक एक्स का है, एक वाई का है, जेड का है। तो बच्चों ये कैसी है? बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। सर ये तो हमको पता है, आगे बताओ, आगे मसला क्या है? ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लो मैंने कोई पॉइंट मान लिया यहां पे ए पॉइंट। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। आपको पता है ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। इसकी कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा? फील लो, पोजीशन वेक्टर ये बताएगा इट इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या इट इज द लोकेशन ऑफ एन वेक्टर इन अ स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से। इस ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे है ये वेक्टर, वो बताता है पोजीशन वेक्टर। अब बेटा मैंने देखो इसको मैं थोड़ा अलग से बनाऊं, ये ऐसे ही तो एरो जा रहा है बेटा, ये क्या है? टेल। तो ओरिजिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेल की तरफ। और हेड की तरफ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? इट लोकेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ए क्या है? लोकेशन ऑफ अ वेक्टर, लोकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब जाहिर सी बात है बच्चों ये वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या है? ये लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे ये वेक्टर लाई कर रहा है वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकालना बताएंगे। ठीक है, पॉजिटिव क्यों लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेते, वो सारी बातें करेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन वेक्टर पता चल गया। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? बेसिकली ये बताता है कि ओरिजिन से किस पॉइंट पे वेक्टर लाई कर रहा है। ठीक है, लोकेट कर रहा है। अब इसको ये तो नॉर्मली बता दिया 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 बता क्या रहा है? पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला वाई है, तीसरा वाला जेड है। इसको लिखेंगे कैसे वेक्टर की फॉर्म में? तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, अब ए पॉइंट के लिए निकालना है तो ए पॉइंट के लिए बच्चों कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सर ये k कैप की फॉर्म में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको डायरेक्शन भी तो पता लगानी है। मैंने बताया था i कैप क्या था? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता था। वो सारी चीजें पीछे की वीडियोस में जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट i, ये जो 2 है ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 2i कैप। y की तरफ कितना है? 3j कैप। 4 जेड एक्सिस की तरफ कितना है? 4k कैप। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ गया? किसका? वेक्टर का। किसका? पोजीशन वेक्टर का। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है निकाल किसके रिस्पेक्ट में रहे? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसमें लिख लो ए पोजीशन वेक्टर, ए पोजीशन वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो यहां तक। अब मान लो मैं कोई 2 वेक्टर ले रहा हूं जैसे, ठीक है, एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया यहां पे बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स, ऐसे नॉर्मली ले लो 2, 3, 4 और इसके हैं 7, 8, 9। ठीक है,
अब मुझे जाहिर सी बात है ये वेक्टर इधर से इधर जा रहा है, तो मैंने बोल दिया ए बी वेक्टर बताओ कितना होगा। सर ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर निकालने के लिए अगर मैं ऐसे बोलूं पोजीशन वेक्टर, ध्यान से देखो अभी फील आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कितना होगा? सिंपल सा बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? ऑफ ए। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा देखो, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर की पोजीशन निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? अब देखो ये x1 x2 ये y2 ये z2, ये बच्चा कितना होगा? x1 होगा, ये y1 होगा, ये कौन सा होगा? z1 होगा। सही बात। अब चाहो तो ऐसे निकाल लो, x2 माइनस का x1 i कैफ प्लस y2 माइनस का y1 j कैफ प्लस z2 माइनस z1 का k कैफ। समझ में आया? क्योंकि इनके वेक्टर के एलोंग की तो निकालेंगे। अब x2 माइनस x1 बेसिकली फॉर्मूला है, अभी बताएंगे कैसे आया। ठीक है, चाहो तो अब डायरेक्टली कर दो। 7 माइनस 2 किसके रिस्पेक्ट में है? आई कैप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए लिया। 8 माइनस का 3 किसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में? बाई के लिए, तो बाई के लिए कौन सा लेंगे? जे कैप कंपोनेंट। ठीक है, जेड एक्सिस के लिए कौन सा हो जाएगा? 9 माइनस का 4 और जेड एक्सिस का कंपोनेंट के कैप। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ए बी वेक्टर 7 माइनस 2 5 आई कैप, 8 माइनस 3 कितना गया? 5 जे कैप और 9 माइनस 4 5 के कैप। ठीक है, ये कौन सा निकल आया? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंपल सा ऐसे करना था। अब मैं इसका डेरिवेशन आपको कराऊंगा। डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन से भी समझ लो। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। थोड़ा और फील दिलाते हैं। ठीक है, देखो ये कोई पॉइंट लिया हमने ए, ये वाला कोई पॉइंट लिया भाई, ये हमारा क्या ऑरिजिन है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 z। ठीक है, जाहिर सी बात है ए वेक्टर की पोजीशन, अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालना है, ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों? इसके कंपोनेंट कितने होंगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही तो होंगे। अब मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ b निकालना है, तो कितने होंगे बच्चों? अब o से लेके b तक की डायरेक्शन ये वाला। ठीक है, कहां से लेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, इट इज द लोकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब देखो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ b कितना आएगा बच्चों? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यही तो होगा। सही है। अब बच्चों जाहिर सी बात है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये जा रहा a वेक्टर, ये जा रहा b वेक्टर, तो ये कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा? c वेक्टर होगा। इस वाले वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? c वेक्टर। ठीक, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये वाला कौन सा होगा? c वेक्टर होगा। अब बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ देखो, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, आपको पता है ट्रायंगल लॉ क्या होता है? नहीं पता है तो पीछे जाके वीडियो में देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ट्रायंगल लॉ हमको लगाना है, देखो ट्रायंगल लॉ में क्या हुआ? ए में सी जुड़ा तो क्या मिला हमको? बी मिला। देखो इसका टेल इसके हेड से जुड़ रहा है। ठीक है, इसका देखो, इसका हेड इसके टेल से जुड़ रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला बी वेक्टर। ठीक है, निकालना आता है आपको। अब मुझे निकालना है सी वेक्टर, सॉरी कौन सा निकालना? बी वेक्टर होगा ना, मतलब ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमको क्या मिलेगा? बी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ए में हमने सी जोड़ा तो क्या मिला? बी वेक्टर मिला। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ से है। कैसे आया? पीछे की वीडियो देख लो, वरना इसी में समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब मुझे निकालना कौन सा बच्चों? सी वेक्टर निकालना है। तो सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, जो मैंने अभी किया था। ठीक है, क्या किया था अभी? जो मैंने पीछे किया था पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ए बी के लिए, तो मैंने क्या किया था? सी वेक्टर माइनस, सॉरी
बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। अब ये आया कैसे? टेंजेंट लॉ से। बी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हमको क्या मिल जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था? इसका प्रूफ था। आ गया होगा आपको समझ में? ठीक है, अब जैसे नॉर्मली मैंने ये बोल दिया, अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, ध्यान से सुनो, थोड़ा टाइम और लेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है ए, वेक्टर ए। ठीक है, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए 3,4। अब मुझे पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकालना लिखना है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोऑर्डिनेट कितने हैं? ये एक्स का है, ये वाई का है, तो इसको मैं लिखूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 3 3 9, 4 4 16, कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 25, निकल के आ गया 5। ठीक है, ये निकल आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सर अगर मुझे ऐसे दे रखा हो, इस फॉर्म में दे रखा हो, ए वेक्टर ए एक्स आई प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर निकालना है ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर निकालेंगे, ठीक है, तो हमेशा हम प्लस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? प्लस लेंगे। प्लस के लिए मतलब a1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको a1 ले लो, इसको a2 ले लो, इसको a3 ले लो, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, बाद में हमारे पास क्या निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं समझा रहा हूं, पसीना पसीना हो गया यार यहां पे। जैसे समझो, ऐसे देखो, आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या बताता है हमें? बेसिकली लेंथ ऑफ अ वेक्टर ही तो बताता है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, सिंपली मैंने एक पॉइंट ये लिया, पी लिया, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना आएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। लेकिन अब मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, इधर कोई q कोऑर्डिनेट है, इसके कंपोनेंट है 3, ऐसे लो 7, 8, या नॉर्मली ले लो 3, -4 ले लिया, सिंपली देखो। अब जाहिर सी बात है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? मान लो इस वेक्टर को b बोल दिया। ठीक है, b पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? देखो, इसके होंगे 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, माइनस का लगा है तो 4j कैप हो गया। अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर। बेसिकली अगर हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं कुछ लोग, 3 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, लेकिन बाद में क्या करेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो लिखने का तरीका कौन सा सही है? ये वाला तरीका सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें हम नेगेटिव साइन कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं, माइनस इसलिए नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है? लेंथ ऑफ अ वेक्टर बता रहा है। तो लेंथ को हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्व करने पे आ तो इतना ही जाएगा, लेकिन हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गया?